रसिक शिरोमणि स्वामी हरिदास जी पूरे समर्पण के साथ स्वरचित पदों को गाकर श्री बिहारी जी की उपासना किया करते थे। वे अपने पदों को भाव वीणा पर गाते समय इतना मगन हो जाते थे कि वे अपनी सुध बुध ही खो देते थे और दिन रात भक्ति कीर्तन गान ही किया करते थे। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा उनके शिष्य थे। तानसेन सम्राट अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे और स्वयं संगीत सम्राट कहे जाते थे। जब जब सम्राट अकबर तानसेन के संगीत के जादू से सम्मोहित होकर उनकी प्रशंसा करते तो तानसेन अपने गुरु के प्रति अपना आभार व्यक्त करते और स्वामी हरिदास जी की महिमा सुनाने लग जाते। जब अकबर ने तानसेन के मुख से स्वामी हरिदास के बारे में यूं बार बार प्रशंसा सुनी तो एक दिन उन्होंने स्वामी हरिदास जी का गायन सुनने की अभिलाषा प्रकट की। परंतु स्वामी हरिदास किसी व्यक्ति विशेष के मनोरंजन के लिए नहीं गाते थे, वे तो केवल श्री बिहारी जी के लिए ही गाया करते थे। इसलिए एक दिन सम्राट अकबर तानसेन के साथ एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर निधिवन में स्वामी हरिदास की भजन कुटिया के पास आए। तानसेन ने अपने गुरु को साष्टांग प्रणाम किया और एक मित्र के रूप में अकबर का परिचय उन्हें दिया। तानसेन अपनी वीणा अपने साथ लाए थे और गुरु आज्ञा के पश्चात वे स्वामी हरिदास के समक्ष एक गीत गाने लगे जिसमें उन्होंने जानबूझकर एक त्रुटि कर दी। अब यह त्रुटि स्वामी हरिदास जी को स्वीकार्य नहीं थी, इसलिए उन्होंने वीणा को तानसेन के हाथों से ले लिया और उसी गीत को गाना शुरू कर दिया जिसे अभी तानसेन ने गाया था। उनके गायन ने अकबर को मंत्र मुग्ध कर दिया। स्वामी हरिदास का गायन इतना कर्णप्रिय और प्राण पोषक था कि हिरण, मोर, मरकट आदि जंगल के पशु पक्षी भी उस स्थान पर आ गए जहां स्वामी हरिदास संगीत की स्वर लहरियों का वह मधुर रस बरसा रहे थे। सम्राट अकबर के आश्चर्य की भी कोई सीमा नहीं थी। वे इतने प्रसन्न थे कि वे तुरंत स्वामी हरिदास को कुछ भेंट करना चाहते थे। थोड़ी देर बाद अकबर ने स्वामी श्री हरिदास से सेवा मांगी। जब उन्होंने बार बार स्वामी जी से वृंदावन के लिए कुछ करने का अवसर देने का अनुरोध किया तो स्वामी जी ने कहा, आपकी इतनी चाह है और आप कुछ करने की इतनी उत्कट इच्छा रखते हैं तो कृपया यमुना घाट की सीढ़ियों में से एक टूटी हुई सीढ़ी की मरम्मत करें। और ऐसा करने के लिए उन्होंने अपने शिष्यों में से एक को राजा को टूटी हुई सीढ़ी की ओर मार्गदर्शित करने का निर्देश दिया। अकबर अब वास्तव में निराश हो गए। स्वामी हरिदास हिंदुस्तान के सम्राट को क्षतिग्रस्त सीढ़ी की मरम्मत करने के लिए कह रहे हैं। उन्होंने सोचा, हम वह हैं जिन्होंने विशाल किलों और मस्जिदों का निर्माण करवाया है और अब वे मुझे टूटी हुई सीढ़ी दिखाने के लिए ले जा रहे हैं जिसकी मुझे मरम्मत करनी चाहिए। क्या मजाक है। खैर, सम्राट अकबर एक बुद्धिमान और धैर्यपूर्ण व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने धैर्य से काम लिया और संतों के साथ चलते रहे। जैसे ही वे यमुना किनारे पहुंचे तो शिष्यों ने टूटी हुई सीढ़ी की ओर इशारा किया, जिन्हें देखते ही सम्राट अकबर की आंखों के सामने एक दिव्य प्रकाश फैल गया। अब वे देख रहे थे कि वे सामान्य चिनाई पत्थर से बने हुए घाट नहीं थे, बल्कि सोने, चांदी एवं रत्न जड़ित घाट थे। सभी रत्न रूबी, हीरे, नीलमणि, पन्ना आदि उच्च गुणवत्ता के थे। उनकी लागत का अनुमान लगाना भी संभव नहीं था। फिर भी उन्होंने टूटे हुए कोने को देखने की कोशिश की और दूसरे कोने के साथ तुलना में पाया कि वे उसकी मरम्मत के लिए मिलान करने वाले रत्नों को पाने में सक्षम नहीं होंगे। भले ही वह 100 गुना समृद्ध हो जाएं या अर्जित संचित संपूर्ण धन भी व्यय कर दें, फिर भी वे इसकी मरम्मत नहीं करवा सकते क्योंकि वे दिव्य हैं। अब वे स्वामी जी की वास्तविक प्रकृति और सामर्थ्य को जान गए थे। दृश्य फिर से बदल गया। अब घाट सामान्य पत्थर की चिनाई के रूप में दिखाई दिया, लेकिन अकबर की हिम्मत अब भी मरम्मत कराने की नहीं थी। वे निराशा के साथ स्वामी जी के पास वापस चले गए। उन्हें दंडवत प्रणाम किया। दिव्य वृंदावन का कुछ भी छू लेने में भी
अपनी अक्षमता को स्वीकार किया और तानसेन के साथ दिल्ली चले गए। इन महान व्यक्तित्व स्वामी श्री हरिदास जी की समाधि आज भी निधिवन वृंदावन में है।